हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंसी फार्मा। एंड आप जो वीडियो देख रहे हैं ये 10,000 MCQ सीरीज का 22 नंबर पार्ट है। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के टॉप 10 MCQ विथ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वर्क बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम काटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ऑप्शन देख लीजिए, एंटाकेपोन, रासाजिलिन, ओरफेनाड्रिन या टेट्राबेनाजिन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटाकेपोन। देखिए, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मेमोरी एंड मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एंड पार्किंसंस डिजीज में ब्रेन में डोपामिन की शॉर्टेज हो जाता है, मतलब डोपामिन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। एंड पार्किंसन के सिम्टम्स में मेमोरी लॉस, ट्रेमोर्स, देन रिजिडिटी, देन डिफिकल्टी मूवमेंट, ओके, ये सब आता है। एंड इस कंडीशन में एंटाकेपोन दिया जाता है, ओके। एंड ये एंटाकेपोन काटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का इनहिबिटर है, ओके। एंड ये जो एंजाइम है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है COMT, ये क्या करता है ना, जो ब्रेन में डोपामिन को ब्रेक डाउन कर देता है। तो जब इस कंडीशन में COMT इनहिबिटर मतलब काटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर ड्रग्स जो आते हैं, टोलकेपोन, देन एंटाकेपोन, ये ड्रग्स दिए जाते हैं, ओके। एंड ये ड्रग्स कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट करके डोपामिन का जो ब्रेकडाउन है ना उसको प्रिवेंट करते हैं, जिससे कि ट्रेमोर्स, मसल स्टिफनेस, देन डिफिकल्टी मूवमेंट जैसे पार्किंसंस के सिम्टम रिड्यूस होता है, ओके। एंड ये जो है रासाजिलिन एंड और एक ड्रग है सेलेजिलिन, ये माओ इनहिबिटर होते हैं, मतलब मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं। एंड ये ड्रग्स भी पार्किंसन के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, ओके। देन ये जो ओरफेनाड्रिन है ये मसल पेन एंड मसल स्पाज्म के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एंड ये जो है टेट्राबेनाजिन, ये कोरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ओके। कोरिया मतलब एक इनवॉलंटरी मूवमेंट डिसऑर्डर है, ओके। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंटाकेपोन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SLE रिएक्शन इज कॉज्ड बाय, SLE मतलब सिस्टोमिक लूपुस एरिथ्रोमाटोस। ऑप्शन देख लीजिए, हाइड्रालाजिन, रिफाम्पिसिन, पैरासीटामोल या फ्यूरोसेमाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रालाजिन, ओके। सिस्टोमिक लूपुस एरिथ्रोमाटोस एक क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज है, ओके, जो कि बॉडी के वेरियस पार्ट को अफेक्ट करता है, जैसे कि स्किन, जॉइंट, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स। सो इससे फीवर, जॉइंट पेन, फटीग, रैशेस, ये सब होता है। एंड ये जो हाइड्रालाजिन है जो कि एक वासोडाइलेटर होता है, एंड इसको यूज करते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। तो ये सिस्टोमिक लूपुस एरिथ्रोमाटोस रिएक्शन डेवलप करता है, ओके। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रालाजिन सिस्टोमिक लूपुस एरिथ्रोमाटोस लाइक रिएक्शन कॉज करता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स आर टेराटोजेनिक एक्सेप्ट। ऑप्शन देख लीजिए, एल्कोहल, फिनाइटोइन, वारफारिन या मेटोक्लोप्रामाइड। देखिए, टेराटोजेनिक इफेक्ट कुछ ड्रग्स का हार्मफुल साइड इफेक्ट होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान फेटस को अफेक्ट करता है, ओके, जिसके रिजल्ट न्यू बॉर्न बेबी में एब्नॉर्मलिटीज डेवलप हो जाता है, जिससे कि मेडिकल टर्म में बोला जाता है कॉन्जेनिटल एनोमेलिस, ओके। एंड ये चारों ऑप्शन में से जो ड्रग्स टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करता है, पहला तो है अल्कोहल। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल कंज्यूम करने से फेटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है, ओके, जिससे कि फेटस में वेरियस फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटीज हो जाता है। एंड जो है फिनाइटोइन, ये फिनाइटोइन जो कि एक एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन होता है, ये सीजर में यूज करते हैं, ओके। एंड इसको अगर प्रेगनेंसी के दौरान लिया जाता है तो फेटस में वेरियस कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज हो जाता है, लाइक फेशियल डिस्मॉर्फोसिस, ग्रोथ रिटार्डेशन एटसेट्रा, ओके। देन ये जो है वारफारिन एक एंटी कोआगुलेंट मेडिकेशन है जो कि ब्लड कोआगुलेशन को प्रिवेंट करता है, ओके। एंड ये वारफारिन को अगर प्रेगनेंसी के टाइम दिया जाता है तो ये ड्रग प्लासेंटा को क्रश कर जाएगा, एंड इसके रिजल्ट फेटल ब्लीडिंग हो जाता है, जिससे कि स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाता है न्यूबॉर्न बेबी में, ओके। एंड चारों ऑप्शन में से जो ड्रग्स टेराटोजेनिक इफेक्ट शो नहीं करता वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटोक्लोप्रामाइड। तो मेटोक्लोप्रामाइड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये मेटोक्लोप्रामाइड को नोसिया एंड वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज होते हैं, ओके। ये केमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोसिया एंड वोमिटिंग के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। ऑप्शन देख लीजिए, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, लिथियम या क्लोरामफेनिकोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम, ओके। यानी जो लिथियम है इस ड्रग को यूज करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। एंड लिथियम को एडमिनिस्टर करने के बाद ये GIT में एब्जॉर्ब होता है एंड थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होता है इंक्लूडिंग सेलिवरी ग्लैंड, ओके। एंड ये ड्रग एक आयोनाइज सब्सटेंस होता है, याद रखना। सो ये रेडिली सलाइवा में डिफ्यूज हो जाता है
एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैलिवरी सिक्रेशन जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर सब्सटेंस, लिथियम सैलिवा में एक्सक्रीट हो जाता है। ओके, जिससे कि लिथियम का ड्रग्स लेवल एंड टॉक्सिसिटी को मेंटेन करने के लिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने में यूजफुल होता है। एंड ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हिच ड्रग्स नीड थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग बोल के। ओके, तो ऑप्शन में अगर लिथियम होगा तो वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड ये जो टेट्रासाइक्लिन, देन ये क्लोरामफेनिकॉल, ये आते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में। एंड एम्पिसिलिन जो आता है ये एमिनोपेनिसिलिन के क्लास में से आता है, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एक क्लास है। ओके, एंड ये टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकॉल ये रेनाल रूट से मतलब किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन इज नॉट सीन इन, ऑप्शन देख लीजिए, अल्कोहल, एंटीसाइकोटिक, एंटासिड्स या बेंजोडाइजेपाइन। देखिए, अल्कोहल जो है ये स्पेसिफिक रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करता, बट ब्रेन में जो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन को अफेक्ट करता है। ओके, एंड लिवर, पैनक्रियास, ये सबको ये अफेक्ट करता है। ओके, एंड ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है ये ब्रेन के स्पेसिफिक रिसेप्टर जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन रिसेप्टर में एक्ट करते हैं। एंड जो साइकोसिस देन स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज होते हैं। ओके, एंड बेंजोडाइजेपाइन जो ड्रग है ये ब्रेन के स्पेसिफिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है। ओके, जिस रिसेप्टर को बोलते हैं गाबा, मतलब गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड जो रिसेप्टर होता है ना, उस पे एक्ट करता है बेंजोडाइजेपाइन। ओके, जिससे कि सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एंड एंजाइटी को ट्रीट करता है। ओके, जो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन सी, एंटासिड। ओके, एंटासिड जो है ये रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन शो नहीं करता, तो एंटासिड जो है ये स्टोमक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है एंड हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स देन इंडाइजेशन को ट्रीट करता है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा एंटासिड जो है ये स्पेसिफिक रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर इज क्रॉस्ड बाय, ऑप्शन देख लीजिए, डोपामिन, प्रोप्रानोलॉल, ग्लाइकोपाइरोलेट या फाइसोस्टिग्मिन। ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लड एंड ब्रेन के बीच एक बैरियर। ओके, एंड ये बैरियर एक सेमी परमेबल बॉर्डर है जो कि सर्कुलेटिंग ब्लड को ब्रेन से सेपरेट करता है। एंड यहाँ पे टाइटली पैक्ड सेल का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो कि एक बैरियर फॉर्म करता है एंड ब्लड स्ट्रीम से जो सब्सटेंस के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। ओके, देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन डोपामिन, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। डोपामिन का जो प्रिकॉर्सर है ना लिवोडोपा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है एंड ब्रेन में जाके डोपामिन में कन्वर्ट होता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता लिवोडोपा तो ये करेक्ट हो जाता, बट तो जो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोप्रानोलॉल। ओके, प्रोप्रानोलॉल जो है इन ऑप्शन में से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ओके, बट जो लिवोडोपा जो है ये मोर इजीली क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग इज डन फॉर, ऑप्शन देख लीजिए, ड्रग विथ हाई सेफ्टी मार्जिन, ड्रग विथ हाई थेराप्यूटिक सेफ्टी मार्जिन या ड्रग विथ लो सेफ्टी मार्जिन या नॉन। तो प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग को परफॉर्म किया जाता है फॉर ड्रग विथ लो सेफ्टी मार्जिन। ओके, जो ड्रग का नैरो सेफ्टी मार्जिन होता है उनके लिए प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग परफॉर्म किया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल डिगोक्सिन, डिगोक्सिन का प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग किया जाता है क्योंकि डिगोक्सिन एक लो सेफ्टी मार्जिन वाला ड्रग है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ड्रग विथ लो सेफ्टी मार्जिन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी प्रोटीन कॉपुल रिसेप्टर इज, ऑप्शन देख लीजिए, मेटाबॉलिक रिसेप्टर, आयोनिक रिसेप्टर, काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर या न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन कॉपुल रिसेप्टर जो है ये एक मेटाबॉलिक रिसेप्टर होता है जो कि जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करके एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से सिग्नल ट्रांसमिट करता है इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट पर। ओके, एंड सेंसरी परसेप्शन, न्यूरो ट्रांसमिशन एंड हार्मोन रेगुलेशन जैसे प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये जी प्रोटीन कॉपुल रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म इज फाउंड इन, ऑप्शन देख लीजिए, आइसोप्रेनालिन एंड सैल्ब्यूटामॉल, आइसोप्रेनालिन एंड एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन एंड प्रोप्रानोलॉल या एड्रेनालिन एंड हिस्टामिन। ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म तब डेवलप होता है जब दो ड्रग का ऑपोजिट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है ऑन द सेम रिसेप्टर और डिफरेंट रिसेप्टर इन ए सेम सिस्टम। ओके, एंड यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, इनमें जो ड्रग्स है आइसोप्रेनालिन एंड प्रोप्रानोलॉल, तो आइसोप्रेनालिन जो है ये बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है जो कि बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, एंड जो प्रोप्रानोलॉल है ये बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है जो कि बीटा रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। तो आइसोप्रेनालिन जो कि बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है एंड प्रोप्रानोलॉल जो कि बीटा रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, तो इनका एक्शन ऑपोजिट हो गया ना सेम रिसेप्टर पे। तो जब ये दो ड्रग साथ में दिया जाएगा तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म कॉज करेंगे ये दो ड्रग। ओके, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोप्रेनालिन एंड प्रोप्रानोलॉल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एट टॉक्सिक डोजेस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन इन, ऑप्शन देख लीजिए, डी टिवोकुरारिन या मॉर्फिन या एम्पिसिलिन या फिनाइटोइन। पहले देख लेते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का डेफिनेशन है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड फॉर यूनिट टाइम। मतलब समझते हैं, सपोज एक ड्रग का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में 100 mg है, तो पर यूनिट टाइम मतलब 1 आवर, तो 100 mg 1 आवर के बाद एलिमिनेट होके 90 mg होता है, मतलब 10 mg का एलिमिनेशन हो गया। देन फिर से जब 1 आवर के बाद वो ड्रग एलिमिनेट होगा तब भी वो 10 mg ही होगा, मतलब जो अमाउंट है ना एलिमिनेशन का वो कांस्टेंट रहेगा। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक में ड्रग एलिमिनेशन का अमाउंट जो है ये कांस्टेंट रहता है। एंड जो ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं उसमें आते हैं, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इन सारे ड्रग्स को। इसका एक फॉर्मूला है जो कि 0 वाट पावर, हम बल्ब यूज करते हैं ना, 0 वाट पावर, इसे याद कर सकते हैं। मतलब जीरो मतलब है जीरो ऑर्डर काइनेटिक, देन वाट W फॉर वारफेरिन, देन A फॉर एल्कोहल, देन T फॉर थियोफाइलिन एंड और एक T है वाट में तो टोलब्यूटामाइड, एंड जो पावर है P फॉर फिनाइटोइन। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं जो ड्रग्स की जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं टॉक्सिक डोज में। ओके, एंड ये सारे ड्रग्स टॉक्सिक डोज में जीरो ऑर्डर काइनेटिक एग्जिबिट करते हैं। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनाइटोइन। ओके, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।